दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के ही देखेंगे। लिंग हिंदी में हम लोग लिंग बोलते हैं और आप इसे अपने ज़बान में जेंट्स कह सकते हैं, यानी जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ चंद ही हम अल्फाज बताएंगे या आपको लिंग बताएंगे, जिसे आप देखकर याद करके आप इसका सही जवाब अपने इम्तिहान में दे सकते हैं। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपका तैयारी बेहतर से हो रहा होगा, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए लिंग के बारे में समझ लेते हैं। अगर लिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लें तो इसका अगर हम लोग परिभाषा देखें, इसका क्या परिभाषा है, तो कहता है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से हमें किसी जाति का पता चलेगा, अब कह रहा है कि इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति से संबंध रखता है या फिर स्त्री जाति से संबंध रखता है। अब जैसे आपके लिए एक उदाहरण लाए, जैसे पुरुष जाति की बात करें तो जैसे मोहन, लड़का, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, पिता, भाई, ये सारे के सारे जो आप शब्द देख रहे हैं, ये सभी के सभी आपके यानी पुरुष जाति के यानी उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे सभी सभी पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। अब दूसरा अगर हम यहाँ से उदाहरण देखें, स्त्री जाति से कौन कौन संबंध रखते हैं, तो जैसे यहाँ पे नाम है मोहनी, लड़की, शेरनी, घोड़ी, कैंची, अलमारी, और यहाँ पे देखिए कुतिया है, माता है, बहन है। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति से संबंध रखते हैं उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। चलिए अब हम आप लोगों के लिए कुछ शब्द लाएं और उसे वाक्य में हम लोग यानी जुमला में पेश करेंगे और समझेंगे। वाक्य के माध्यम से ही समझेंगे कि वो स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति से संबंध रखते हैं या पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। तो अब देखिए वाक्य में पहला अगर देखें तो यहाँ पे खबर की बात कर रहे हैं। तो खबर जो है यहाँ पे कह रहा है कि इसे अगर हम लोग इसे जुमले में पेश करें तो यहाँ पे है कि मुझे यह खबर बहुत देरी से मिली। तो आप यहाँ इस सेंटेंस से आप इस जुमले से समझ सकते हैं कि ये आपका खबर जो है ये स्त्रीलिंग है और आप इस तरह से इसे जुमलों में पेश कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जैसे खोज करा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, यहाँ पे अगर हम खोज की बात करें तो ये स्त्रीलिंग है और आप इसे जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं। आगे चलकर देखें, जैसे घूस करा, हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, देनी भी नहीं चाहिए। और इसमें देखेंगे घूस आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आगे चले, अगर हम समझे चील के बारे में अगर देखें तो क्या, मुझे आकाश में चील उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चील अगर शब्द आ जाए आपके इम्तिहान में तो आप इसे आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद किताब आपके पिछले साल यानी आपके इम्तिहान में पूछा भी गया है कि किताब के बारे में अगर हम लोग जुमला बनाए तो कह सकते हैं कि किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। बिल्कुल सही बात, आप किताबों से दोस्ती करें, आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे। चलिए आगे देखें, अगला देखें तो उम्र की बात की जा रही है। तो करेंगे मेरी उम्र, यहाँ पे इस वाक्य के बारे में हम करें, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। फिर आगे हम लोग ईंट के बारे में बात करें तो ईंट आपका जो होगा यहाँ पे स्त्रीलिंग ही होगा और यहाँ पे आप इसे जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं, दीवार में ईंट सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी इमारत को बनाने के लिए ईंट बुनियादी चीज है। अब आगे देखें, धूप कह रहा है, इसमें धूप को अगर जुमले में पेश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आज सुनहरी धूप खिल रही है। ये सर्द मौसम में ये धूप जो होता है बहुत प्यारा हो जाता है। तो चलिए अगले यानी सेंटेंस को देखते हैं, वाक्य को देखते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। चमक के बारे में आप जुमले में इस तरह से इसे आप पेश कर सकते हैं कि तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। यानी चमक जो है स्त्रीलिंग है, आप इसे वाक्य में इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं। इसके बाद गर्दन के बारे में बात करें तो कहा तुमने मेरी गर्दन मरोड़ दी। तो गर्दन भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा और आप इस तरह से इस वाक्य में आप पेश कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखें तो घोड़ा शब्द से ही पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग होगा और यहाँ पे इसे वाक्य में देखें तो कह रहा है मैंने एक अरबी घोड़ा खरीदा। अब आगे के यानी वर्ड देखें और इसे वाक्य में अगर बनाए तो देखेंगे आप यहाँ पे इसे तो बना चुके थे। आप देखिए आगे है घड़ी। तो घड़ी को आप इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं, जैसे चाचा जी ने मुझे एक घड़ी दी। तो घड़ी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा।
उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे कुर्सी के बारे में बात कही जा रही है और यहाँ पे कुर्सी को अगर देखें जुमले में पेश करें तो हम कह सकते हैं कि आपने कुर्सी क्यों तोड़ी। यहाँ पे कुर्सी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आप साइकिल के बारे में अगर देखें तो साइकिल में आप कहेंगे कि मम्मी ने एक साइकिल दी, तो इस तरह से साइकिल आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका। फिर अगला देखें तो गोली, ये गोली के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे कहेंगे तुमने ही गोली चलाई थी, तो यहाँ पे गोली आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जू है, जू के बारे में अगर हम लोग देखें तो जू के बारे में आप कह सकते हैं कि बंदर ने जू निकाली, तो आपका जू स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद अगला देखें तो अगला है कान। कान के बारे में कहा जा रहा है तो कह रहा है मैंने कान पकड़ा, तो मैंने कान पकड़ा तो कान आपका क्या हो जाएगा, आपका पुलिंग हो जाएगा, कान आपका पुलिंग हो जाएगा। अगर फसल के बारे में बात करें तो कहते हैं किसानों ने फसल काटी, तो किसान आपका क्या हो जाएगा, किसान आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें तो कह रहा है सूरज। सूरज के बारे में कह रहा है मैंने उगता सूरज देखा, तो देखा तो इसका मतलब ये आपका पुलिंग हो जाएगा। और आप इस तरह से इस शब्दों का जो इस्तेमाल आप जुमलों में कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखें तो गाय के बारे में है, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि गाय मीठा दूध देती है, तो गाय आपका स्त्रीलिंग हो गया। इस तरह से आप इसे वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मोती। मोती भी आपके यानी प्रीवियस ईयर में आपका ये पूछा गया यानी सवाल है, तो मोती के बारे में आप कह सकते हैं कि मोती चमकता है, तो इसका मतलब मोती आपका क्या है, पुलिंग है, आप इस तरह से कह सकते हैं। इसके बाद बचपन है, तो हम कह सकते हैं कि उसका बचपन लौट आया, तो लौट आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी आपका पुल्लिंग है। तो आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्दों को आप आसानी से जुमलों में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखें आगे है सड़क। सड़क के बारे में देखें तो कह रहा है कि यह सड़क लाहौर तक जाती है, तो सड़क आपका स्त्रीलिंग होता है, तो आप लिखेंगे सड़क स्त्रीलिंग, है ना। इसके बाद यहाँ पे स्त्रीलिंग ही है, यानी केवल और केवल आपको ये शब्द दे दिया जाएगा और आपको जुमले में यानी इसको पेश करना है। इसके बाद आदमी के बारे में देखें तो कह रहा है आदमी आदमियत भूल चुका है, तो ये आदमी जो है क्या है, पुल्लिंग है, आप पुल्लिंग शब्द को जुमलों में पेश कर सकते हैं। इसके बाद पेड़ के बारे में देखें तो कह रहा है पेड़ ऑक्सीजन देता है। चिड़िया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि चिड़िया को आप जुमले में इस तरह से लिख सकते हैं कि चिड़िया चहचहा रही है, तो चिड़िया स्त्रीलिंग है, इसीलिए आप यहाँ पे लिखेंगे चिड़िया चहचहा रही है। इसके बाद दीमक के बारे में बात करें तो दीमक, यहाँ पे आप देखेंगे दीमक लकड़ी को बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सही बात है कि दीमक जो है लकड़ी को बर्बाद कर देती है, तो दीमक आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा और इस तरह से इसको जुमले में आप पेश कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें हम लोग खटमल के बारे में तो कह रहा है खटमल परजीवी होता है। बिल्कुल सही बात, खटमल यानी दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहता है। जैसे जूं हमारे सर में रह के हमारा ही खून पीता है, इसी प्रकार से खटमल हमारे बेडों में रह कर हमें ही यानी चूसता रहता है। तो इस तरह से आप खटमल का भी जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खटमल परजीवी होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और बेहतरीन यानी टॉपिक लेके आएंगे जिससे आपका इम्तिहान बेहतर हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप उन वीडियो को भी वॉच करें। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलने वाले एक नए एकदम धुआंधार टॉपिक के साथ।